बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया था कि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान 8 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे सकते हैं। इमरान खान ने 31 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी है कि मुज़ाकराती अमल का नतीजा 31 जनवरी तक निकल गया तो ठीक है, उसके बाद तब जंग होगा। फिर हम मैदान में सड़कों के ऊपर जो है वो ये फैसला करेंगे। अब जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जो खबर आ रही है अडियाला जेल से, वो इंतहाई खैर मामूली है। इमरान खान ने इस वक्त सारे प्लान्स के ऊपर पानी फेर दिया है। जो इस्टेब्लिशमेंट सोच रही थी, जो हुकूमत करना चाह रही थी, इमरान खान साहब के एक जुमले ने इस वक्त पूरे के पूरे प्लान जो हैं वो खत्म कर दिए हैं। यानी कि प्रोग्राम इस वक्त बढ़ चुका है। कप्तान क्या करने जा रहे हैं, आज इमरान खान की जो गुफ्तगू है वो तो ठीक है, अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जनाब उसके खुलासे होना शुरू हो चुके हैं। बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग के अंदर रखनी है। अब असल सरप्राइज अमेरिका से आने जा रहे हैं, जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अमेरिका से ट्रंप जो है वो वही बटन दबाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो चाहते हैं। तो असल बटन क्या है, ट्रंप क्या करने चाह रहे हैं, फिर जीएचक्यू से भी जनाब सरप्राइज तैयार हो गया है। उस हवाले से भी आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था अभी पिछले व्लॉग में कि आज तोशा खाना 2 केस की समाअत है और ये समाअत में इमरान खान की बहनें वहां पहुंची, शाहरुख अर्जुमन केस की समाअत कर रहे थे। तो इस हवाले से आज इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले तहाइफ की फहरिस्त जो है वो अदालत के अंदर पेश कर दी गई। गवाह ने तोशा खाना तहाइफ के रिकॉर्ड से मुतालिक 2 रजिस्टर भी अदालत के अंदर पेश किए। कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर बिनियामीन का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया, जो बतौर गवाह वहां पर जो है वो पेश किए गए। और तोशा खाना 2 केस की स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में की। और फैसल चौधरी, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकम राजा जो है, बुशरा बीबी भी इस समाअत के मौके पर अदालत के अंदर पेश हुए और अदालत में इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले 100 से ज्यादा तहाइफ की फहरिस्त जो है वो जनाब इसके अंदर पेश की गई। गवाह ने प्राइवेट जो है वो उसके हवाले से कानूनी तरीकाकार भी अदालत में पेश किया। और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के वकील अरशद तब्रेज़ ने गवाह पर जुज़वी जिरा की जो आइंदा समाअत पर मुकम्मल कर ली जाएगी, जबकि आइंदा समाअत पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर भी गवाह पर जिरा करेंगे। अब जनाब 2 जनवरी तक तो शखाना 2 केस की समाअत जो है उसको मुलतवी कर दिया है। और आज इमरान खान की जो अहलिया हैं वो भी अडियाला जेल में इमरान खान साहब के साथ वहां पर जनाब मौजूद थी। अब ये सारी चीजें तोशाखाना 2 केस की समाअत 2 जनवरी तक जो है वो जनाब मुलतवी कर दी है। अब जीएचक्यू जो सरप्राइज देने जा रहा है वो ये सरप्राइज है कि 6 जनवरी को अलकादरी ट्रस्ट केस का फैसला सुना दिया जाएगा। और ये कहना है इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा का कि 6 जनवरी को इमरान खान को इस केस के अंदर सजा सुना दी जाएगी। अब मैं आपको कह रहा था, देखें, अब ये पिछले सोमवार को इसका फैसला सुनाना था, फैसला नहीं सुनाया गया, इसको आगे पोस्टपोन किया गया। अब इसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि ये फैसला ये लोग इस तरह से लिखना चाहते हैं, जज पर इतना प्रेशर डाला गया है कि आप इस फैसले को इस तरह से डिजाइन करें कि हाई कोर्ट के अंदर भी ये केस जो है वो उस अपील के अंदर जाकर उड़ ना सके। जैसे साइफर केस जो है उसका सत्यानाश हो गया, इद्दत निकाह केस का सत्यानाश हो गया, तोशाखाना 1 केस का सत्यानाश हो गया, आपने तोशाखाना 2 केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ाकर रख दिया। यानी कि आमिर फारूक जैसी अदालत के अंदर भी ये केस स्टैंड नहीं कर पा रहे, तो अलकादी ट्रस्ट केस कैसे स्टैंड करेगा? क्या इमरान खान का गुनाह यह है कि उसने यूनिवर्सिटी का ख्वाब सोचा था, उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ऊपर जो रिसर्च करनी थी उस पर उसका ख्वाब देखा, तो आपने उसको जेल के अंदर डाल दिया। अब उस केस के अंदर सजा देनी है खान को, तो अब ये इस तरह से डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं इस फैसले को कि कहीं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा ना उड़ जाए, तो इमरान खान को इस केस के अंदर हम लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर रख सकें। और अगर ये केस उड़ गया, जो कि उड़ जाएगा, 5-6 महीनों के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये सजा भी कलअदम करार दे दी जाएगी, क्योंकि अपील के अंदर जाएंगे, फिर उसके ऊपर जनाब अपीलों पर समाती होंगी और समात के बाद फैसला होगा जाकर 5-6 महीनों के बाद। लेकिन आप इमरान खान साहब को जेल के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि 20 जनवरी के बाद चीजें बहुत सारी तब्दील हो जाएंगी, जब डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना ओहदे का हल्फ जनाब उठाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो असल बटन कौन सा दबाने वाले हैं, और असल सरप्राइज तो अमेरिका से है। ये सरप्राइज तो ठीक है जो जीएचक्यू ने देना है, लेकिन असल सरप्राइज जो है वो अमेरिका से भी है। और इमरान खान साहब ने आज जो गुफ्तगू की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको उससे सारी चीजें अखज हो जाएंगी कि अगले हफ्ते का
और अगले 10 दिनों का प्लान क्या है, क्या मंजरनामा है और हमारा सियासी मंजरनामा क्या रुख इख्तियार करेगा, ये चीजें बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी। इमरान खान साहब ने जो आज बातें की DJSPR को, एक तो उन्होंने जवाब दिया जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इमरान खान साहब ने कहा 26 नवंबर के हवाले से कि वो लाल मस्जिद ऑपरेशन की तरह लाशें दफनाई गई, जैसे लाल मस्जिद ऑपरेशन किया गया था कि केमिकल लगाकर लाशें जला दी गई थी, खत्म कर दी गई थी, उसमें आपकी हड्डियां नहीं बचती, मांस नहीं बचता, ज़ाया हो जाती हैं। तो उस तरह से लाशें जो हैं वो दफनाई गई, क्योंकि लाशें इतनी ज्यादा थी, इतना बड़ा फिगर था कि आप उसको जो है वो शो नहीं करवा सकते थे, इमरान खान के बकौल। और उन्होंने DJSPR को जवाब दिया और कहा कि सरहद जो है उनकी हिफाजत की फिक्र करें, आप हमारी फिक्र ना करें। खान ने यह जवाब दिया। फिर खान ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट या किसी बाहर के मुल्क के कहने पर डील नहीं करूंगा। अब हुकूमत वाले तो रुल गए, हुकूमत तो बयानियां बना रही है कि इमरान खान अमेरिका के दबाव से जेल से बाहर आ रहे हैं। जो एब्सोल्युटली नॉट कह रहा था वो आज अमेरिका की सूरतकारी चाहते हैं। इमरान खान ने कहा किसी मुल्क के कहने पर डील नहीं करूंगा, चाहे अमेरिका कह रहा है, चाहे सऊदी अरब कह रहा है, मैं पाकिस्तान के अंदर रहूंगा, मुझे मार दें, एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर डील नहीं करूंगा, बनीगाला में हाउसलेस नहीं हूंगा, बल्कि मुकदमात का सामना करूंगा। आज उसने कह दिया है कि अपने मुकदमात का खुद सामना करूंगा, जेल से बाहर नहीं आऊंगा, 2.5 साल से मुकदमात भुगत रहा हूं, डील की जरूरत नहीं है। ये पैगाम खान ने पूरे प्लान के ऊपर पानी फेर दिया, पूरे का पूरा प्लान इनका आज प्रोग्राम बढ़ गया खान का, खान ने इनका बांट दिया। अब इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया कि आप मुज़ाकरात के जरिए या आप जो माहिदे के ऊपर दस्तखत चाहते हैं कि इस माहिदे के ऊपर दस्तखत कर लूंगा, मैं अमेरिका के कहने पर, मैं सऊदी अरब के कहने पर ये काम जो है वो जनाब कभी नहीं करूंगा। फिर इमरान खान ने कहा कि 9 मई की साजिश पहले से तैयार की गई थी, 9 मई उन्होंने किया जिन्होंने CCTV फुटेजेस जो है वो चुरवाई। ये पैगाम ISPR को खान ने दिया। तो इमरान खान साहब के इस बयान से बड़ी चीजें वाज़ेह हो रही हैं कि मुझे डील की जरूरत नहीं है, जब मैं केसेस लड़ रहा हूं तो हर केस लड़ूंगा, कुछ भी कर लें आप। इमरान खान साहब ने जनाब बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया है। अब इससे आपको 2 से 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि इमरान खान साहब एक तो डील नहीं कर रहे, जब वो डील नहीं कर रहे तो एस्टेब्लिशमेंट तो चाहती है खान डील करे, क्योंकि आलमी दबाव इतना ज्यादा बढ़ने जा रहा है 20 जनवरी के बाद कि एस्टैब्लिशमेंट का सर्वाइव करना मुश्किल है। अब इमरान खान साहब के पास वक्त बहुत ज्यादा है, सिस्टम के पास वक्त बहुत कम है। अब 20 जनवरी के बाद इमरान खान को पता है कि सियासी मंजरनामा तब्दील हो सकता है, जिसके लिए चीखें वो निकलवा रहे हैं निजाम की। निजाम फ्रस्ट्रेट हो रहा है, निजाम परेशान है। इमरान खान साहब ने कह दिया कि ठीक है 31 जनवरी तक का वक्त है, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो 31 जनवरी के बाद मैं मुल्क की एहतजाज की कॉल दे दूंगा। जब मुल्क की एहतजाज होगा और उधर से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन होगी, रिचर्ड ग्रेनल होगा, और यहां पर आप अगर फाशिज्म करेंगे, आप यहां पर फायरिंग करेंगे, आप जो कुछ भी करेंगे, क्या ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर खामोश रहेगी? ये बड़ा आम सवाल है। वो जरदारी साहब तो कहा करते थे कि मेरे बाइडन से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर आपने देखा भी कि बाइडन ने यहाँ पर रजीम चेंज ऑपरेशन किया और जरदारी साहब ने मुकम्मल सहूलतकारी की सिंध हाउस के अंदर बैठकर, वहां पर अरबों खरबों की गोलियां लगी लोगों के शिविरों की। तो अगर आप यहाँ पर ये देखें कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी अपना ओहदा संभालने से पहले आवाज उठाना शुरू हो गई है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के खिलाफ, आप अंदाजा ये करें कि जब या तो आलमी दबाव इतना बढ़ जाएगा कि आपको इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप उसको बिलफर्ज बर्दाश्त कर भी लेते हैं तो फिर इमरान खान साहब ने मुल्क की एहतजाज की कॉल देनी है। जब आप एहतजाज की कॉल देंगे तो क्या आप दोबारा फायरिंग करके, ये सारे वाकयात करके आप ट्रंप की नजर से बच पाएंगे? ये सवाल अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। तो इमरान खान साहब हर जगह से प्रोटेक्टिव शील्ड लेकर बैठे हुए हैं और उसने सर्वाइव करना है 20 जनवरी तक, और अगर वो सर्वाइव कर गया तो कोई माई का लाल इमरान खान से डील नहीं करवा सकता, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये तफसीलात है जो मैंने आपके सामने रखती हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा अपने लाजमी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।